प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं गणित विषय में यहाँ पर भिन्न की अवधारणा या भिन्न किसे कहते हैं इसके बारे में समझेंगे। और इसी के समझने के लिए जैसे यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए भिन्नों के अनुसार आकृतियों को छायांकित कीजिए। अब यहाँ पे जो भिन्न दिया गया है, भिन्न का मतलब क्या होता है कि किसी पूर्ण वस्तु को बराबर भागों में बांटने पर जो संख्या या जो भाग उसमें से ले रहे हैं और कुल भाग को नीचे लिखेंगे, तो ये जो अनुपात बनता है उसी को हम भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पर 1/4 है, तो अर्थात ये हुआ कि यहाँ पर ये जो एक गोल वस्तु है इसको 4 बराबर भागों में बांटा। इसमें से एक भाग को अगर हम छायांकित कर रहे हैं तो ये कितने भाग को हमने छायांकित किया? 1/4 भाग को। तो यहाँ पर हमने 1/4 भाग को छायांकित किया। यह आप किसी भी और रंग से इसको छायांकित कर सकते हैं जिससे और ज़्यादा आकर्षक दिखे। इसी प्रकार यहाँ देखिए 3/4 है, तो 4 बराबर भाग है, इसमें से 3 भागों को करना है। तो हम यहाँ 3 भाग, तो 1, 2 और 3, तो इस प्रकार से हम ये देखें तो ये इस पूर्ण वस्तु का ये छायांकित भाग कितना है? 3/4। तो ये 3/4 एक भिन्न है, मतलब इसी एक पूर्ण वस्तु के भागों को दर्शा रहा है। इसी प्रकार यहाँ देखें 1/4 लिखा है, मतलब ये 4 भाग हैं, तो 4 बराबर भागों में से एक भाग को हमने, तो भिन्न कभी भी एक वस्तु को बराबर भागों में बांटने के बाद जो अनुपात आता है लिए गए भागों का बटे में कुल भागों की संख्या जो होती है उसका अनुपात भिन्न कहलाता है। अब यहाँ 4/4 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पूरे जो 4 भाग हैं, चारों भाग में से चारों भागों को हम उपयोग में ले रहे हैं, तो ये पूरे 4 भाग, तो ये पूर्ण वस्तु जो है वही 4/4, मतलब अर्थात अगर इसको सरल करें तो ये 1 हो जाता है। फिर इसी प्रकार देखें 1/2 है, तो अब यहाँ पर 1/2 लिखा गया है, पर यहाँ भाग कितने हैं? 4 है, तो इसके आधे को करना है, तो ये 4 भाग में इसमें से 2 भागों को कर दें हम, तो ये कितना हो गया? इसका 1/2 हो गया, आधा हो गया। इसी प्रकार यहाँ 4 भाग हैं, तो 1/2 लिखा है, तो आधा करना है, तो यहाँ पर आधा मतलब ये वस्तु का आधा भाग हम देख रहे हैं कि ये 2 भाग आएंगे इसमें। इस प्रकार 4/4 है, अर्थात यहाँ 4 भाग है, तो चारों ही पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? छायांकित हो जाएगा। 4 भाग में से 4 भाग पूरे छायांकित किए गए। इसी प्रकार हम देखें 3/4 लिखा है, अर्थात 4 में से 3 भागों को छायांकित करना है, तो एक भाग छूट जाएगा, तो हम कोई भी 3 भागों को छायांकित कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 1, 2 और 3, ये 3 भागों को छायांकित कर दिया। इस प्रकार 1/2 है, अर्थात यहाँ जबकि नीचे 2 लिखा पर यहाँ 4 भाग है, तो आधा करना है, तो 4 अगर, तो इसमें आधा भाग जो है तो इसके 2 भाग आएंगे इसमें। इसको चाहो तो हम एक 4 बराबर भागों में बांटने के लिए जैसे 2 का गुणा कर दिया जाए ऊपर नीचे, तो ये ऐसा भी हो सकता है। तो 2 दूनी 4, तो अब 4 भाग हैं, एक वस्तु को 4 बराबर भागों में बांटा, तो नीचे 4 आ गया हर में। अब ये 2 एकम 2, तो ऊपर कितना है? 2, अर्थात 2 भाग उसमें छायांकित होंगे। इसी प्रकार हम देखें 4/4 है, मतलब 4 में से पूरे चारों भागों को छायांकित करना है, अर्थात ये पूरी एक वस्तु जो है वो छायांकित हो जा रही। अगला हम देखें कि 2/5 है, तो 2/5 है, मतलब 5 बराबर भागों में से 2 भागों को छायांकित करना, तो हमने यहाँ पर ये 2 भागों को छायांकित कर दिया, कोई भी 2 भाग ले सकते हैं। यहाँ 3/4 है, यहाँ पर छपा ढंग से नहीं है, तो ये 4 भाग ऐसे होंगे, तो इसमें से 3 भागों को करना है, तो हम 1, 2 और 3, तो कोई भी 3 भागों को छायांकित कर दे, तो इस प्रकार से 3/4 हो गया। अगला है 3/6, तो 6 बराबर भागों में से 3 भागों को हमको छायांकित करना है। इस प्रकार से एक पूर्ण वस्तु, एक वस्तु के जो पूर्ण भाग जो होते हैं सभी भाग, और इसको बांटा कैसे जाता है? बराबर भागों में, कभी भी याद रखना। ये 3/6 भिन्न होगा। तो ये सभी भिन्न की अवधारणा या भिन्न को समझाने के लिए है कि भिन्न जो संख्या होती है किसी भी एक वस्तु को बराबर भागों में बांटने पर जो प्राप्त संख्या होती है वही उनका दोनों का अनुपात जो होता है वो भिन्न कहलाता है। वहीं कार्यपत्रक 2 में देखें 1/6 लिखा है, अर्थात 6 भागों में से एक को छायांकित किया। तो इसी प्रकार से यहाँ रंग भरना है। दूसरा है 5/8, अर्थात ये 8 भाग है, तो इसमें से 5 भागों को छायांकित करना है, रंग भरना है, तो कोई भी रंग आप भर सकते हैं 5 भागों में। तो 1, 2, 3,
4 और 5। तो ये कोई भी 5 भागों में आप रंग भर सकते हैं, अपना जो आपको अच्छा लगता हो उस प्रकार का रंग आप भर सकते हैं। फिर अगला है 3/6। तो 3/6 मतलब 3 ऊपर रहेगा और 6 नीचे। तो यहाँ 6 भाग है तो 6 में से 3 भागों को करना है। हम चाहो तो एक लाइन से ऊपर के 3 भागों को कर लें। और आप जो भी रंग इसमें भरें, याद रखें जहाँ तक कि वाटर कलर्स ना लें, नहीं तो पेज फिर दूसरी तरफ भी उसके कलर्स चले जाते हैं। अगला देखें 5/6 है, तो यहाँ 5 भागों को करना है हमको। 1 2 3 4 और 5। तो कोई भी 5, तो 6 भागों में से 5 भागों पर छायांकित कर दिया। इसी प्रकार लिखा 2/6। तो 2/6 मतलब 2 ऊपर रहेगा और नीचे 6। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 भाग है, इसमें से 2 भागों को, तो ये 2 भागों को हमने यहाँ छायांकित कर दिया। इस प्रकार यहाँ 4/6 लिखा है, तो यहाँ 4 ऊपर है तो और नीचे 6 लिखा है, तो 6 कुल भाग है, तो ये हम 4 भागों को कर दे। 1 2 3 और 4। तो इस प्रकार से 4/6 हो गया। तो ये हमने प्रश्न के अनुसार इनको छायांकित कर दिया। अब यहाँ कार्यपत्रक 3 में बोल रहा है कि भिन्न के बराबर वस्तुओं पर गोला लगाएं। तो भिन्न के बराबर, तो जैसे 14 का 1/2। तो 1/2 अगर इसमें हम भाग दें तो 14 का 1/2 है, तो 2 एकम 2 2 7 14। तो 7 वस्तुएं जो है उस पर गोला आएगा। तो 7 हम देखें तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 1/2 हो गया। 1/2 मतलब आधा भी होता है, और ये गोले में ये वस्तुएं आ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ 16 का 1/4। तो 4 एकम 4 4 चौके 16। तो 4 आया, तो ये 4 वस्तुएं जो है ऊपर कोई भी 4 को ऐसा गोला लगा दें, ये हो गया 1/4। 16 का 1/4 ये कहलाएगा। ये 14 का 1/2 है, ये 16 का 1/4 हो गया। 30 का 1/10। तो 10 एकम 10 10 तिया 30, अर्थात 3 वस्तुएं आएगी। तो यहाँ 3 कर दिया, तो ये 30 का 1/10 हो गया। इसी प्रकार हम यहाँ देखें कि 20 का 1/5। तो ये अगर इसको हल करते हैं तो 5 एकम 5 5 चौके 20। तो 4 आ रहा, तो अर्थात 4 वस्तुएं जो है ये हो जाएगा। इसी प्रकार है 9 का 1/3 है, तो 3 एकम 3 3 तिया 9। तो 3 वस्तुएं जो है ये गोले के अंदर हमको कर देना है। तो ये 9 का 1/3। इसी प्रकार हमने इसको कर दिया। अब यहाँ जो भिन्न है उनको सरल करना। तो भिन्नों को जैसे अब यहाँ का ज्ञात करना, जैसे 40 का 1/5। तो 5 से हम 40 को सरल कर देंगे, तो 5 8 40 होता है, तो काटने पर आ जाएगा 8, तो अर्थात 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से का की जगह हमको गुणा का चिन्ह लगाना, जहाँ जहाँ का लिखा है, और जो हर में जो संख्या उसका बाजू वाली संख्या में या अंश में भाग दे देना, जो भी आएगा उसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार हम देखें 8 आ रहा, 7 आ रहा, 9 5 6 10 9 7 आया। अब हम देखिए यहाँ पर कार्यपत्रक 5 में है कि इन्हें चित्रों द्वारा दर्शाएं। 18 का 1/6। अब 18 का 1/6 आ रहा है, तो इसको हम हल कर लें। तो 18 का 1/6 आ रहा है, तो इसको अगर हम सरल करते हैं या 18 चीज़ें बना लें और उसको 6 बराबर भागों में बांट दें, तो 3 वस्तुएं आ जाएगी। तो यहाँ एक जो 18 वस्तुओं में से 3 को छायांकित करना पड़ेगा। यहाँ 60 का 10वां भाग, अर्थात 60 गुणित 1/10। तो यहाँ 6 बार भाग जाएगा, अर्थात 60 वस्तुओं में से 6 को हमको अलग दर्शाना पड़ेगा। तो जो 60 का 10वां भाग हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखिए 6 एकम 6 6 8 48 8 आ रहा है, तो 48 वस्तुओं में से 8 को अलग दर्शा देंगे चित्रों के द्वारा। 48 वस्तुएं बनाकर 8 को दर्शा देंगे। इसी प्रकार हम देखें 5 एकम 5 5 चौके 20। तो 20 वस्तुओं में से 4 को अलग दर्शा देंगे। 48 का 8वां भाग, अर्थात 48 गुणित 8वां, तो 1/8 8 एकम 8 8 चंग 48। तो 48 वस्तुओं में से 6 को अलग दर्शा देंगे। इसी प्रकार हम देखें 8 एकम 8 8 8 64। कितना आया? 8 आया, अर्थात 64 में से 8 को हम अलग दर्शा देंगे। तो इस प्रकार से हम छोटे छोटे चित्र बनाकर या डिब्बे खंड बनाकर भी हम इसको यहाँ पर दर्शा सकते हैं। आगे हम देखें कि तुल्य भिन्न की अवधारणा समझते कि तुल्य भिन्न क्या होता है। तुल्य भिन्न
जैसे यहाँ पर यह आधा जो भाग है इसको दो बराबर भागों में बांटा, तो इसको लिखा हमने 1/2। तो यहाँ अगर हम रंग भरते हैं तो 1/2 अर्थात इतने भाग में रंग आएगा। और यहाँ लिखा 5/10, तो यहाँ 10 भाग, अब वस्तुएं बराबर है, इसमें इसको 2 भागों में बांटा था, इसको 10 भागों में बांटा, इसमें 5/10 अर्थात 5 भागों में 1 2 3 4 5। तो यहाँ हम देखें अगर 5 भागों में रंग भरते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी आधी वस्तुओं में रंग भरा है और यहाँ पर भी जो कुल वस्तु है उसका आधा भाग ही रंगीन है, अर्थात 1/2 और 5/10 ये दोनों समान है। तो ऐसी जो भिन्न बराबर होते हैं इसको हम कहते हैं तुल्य भिन्न। क्या कहते हैं इनको? तुल्य भिन्न। क्योंकि इसको सरल करने पर, जैसे 5/10 को सरल करें तो 1/2 ही आता है। इसी प्रकार हम देखें 1/3 है तो 3 में से एक भाग को छायांकित किया हमने, और यहाँ पर 2/6 है अर्थात 6 में से 2 को करना है, तो हमने 2 भागों कर दिए। तो यहाँ भी हम देखें कि तुलनात्मक रूप से ये जो भाग है बराबर ही छायांकित हो रहा है, अर्थात ये दोनों कैसे तुल्य भिन्न है। इसी प्रकार हम देखें 1/5 और 2/10, तो यहाँ 5 में से एक भाग को छायांकित करना है, या 10 में से 2 को करना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये समान भाग छायांकित हो रहा है, जितना बड़ा भाग ये है उतना ही बड़ा ये भी दिख रहा है। इसी प्रकार 1/4 में से हमने जैसे 1 को कर दिया, और यहाँ 2/8 है तो इसमें 2 भागों को कर देंगे, तो ये छायांकित भाग और शेष बचा हुआ भाग दोनों बराबर होते हैं अगर इसका क्षेत्रफल के आधार पर हम देखें तो। इसी प्रकार हम देखें 2/3 है अर्थात 3 में से 2 भागों को छायांकित करना है, तो ये कर दिया हमने। और यहाँ पर कह रहे हैं कि 4/6 अर्थात 6 भागों में से 4 को करना है, तो हमने 1 2 3 और 4, अगर इतना भाग हम कर देते हैं छायांकित ये, तो हम देखें कि यहाँ पर जो बच रहा है लगभग बराबर बच रहा है, जो शेष छायांकित नहीं है। तो इस प्रकार से हम छायांकित कर दें उसको 3/5 अर्थात 5 में से 3 भागों को करना छायांकित, 1 3 भागों को कर दिया हमने छायांकित। तो यहाँ पर देखिए 6/10 है तो 10 भाग है, उसमें से कितने करना 6 को, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो हमने यहाँ पर इसको भी छायांकित कर दिया। तो ये दोनों स्थितियों में हम देखें ये भाग समान आते हैं। ये सभी क्या है? तुल्य भिन्न के उदाहरण है, ये सभी तुल्य भिन्न कहलाते हैं। इसी के आधार पर आप इनको भी हल कर सकते हो। 3/4 6/8 को 3/4 है अर्थात 4 में से 3 भागों को। इसी प्रकार 1/2 और 3/6 को, 4/5 और 8/10। यहाँ पर है 1/2, 2 में से एक भाग को किया, फिर 2/4 है अर्थात 4 में से 2 भागों को किया, और यहाँ 4/8 है अर्थात ये 8 भागों में से 4 को करना है, तो 1 2 3 4, तो ये 4 भागों के। तो हम क्या देख रहे हैं, तीनों चित्रों में जो भाग छायांकित हो रहा है समान भाग हो रहा है। तो इस प्रकार के भागों को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के भिन्नों को हम कहते हैं तुल्य भिन्न, जो समान भाग को दर्शाते हैं। तो इसको आप पूरा कर लें अच्छे रंग भर कर, और इसके बाद फिर तुल्य भिन्न पर आधारित पेज नंबर 37 भी इसी प्रकार का है। आप चाहें तो इसको आसानी से कर सकते हैं। समान भिन्न को पूरा करना है, जैसे 1/2 है तो यहाँ 2 है तो 2 पंचे 10 होता है, तो यहाँ 1 आएगा तो यहाँ 1 पंचे 5, इसी प्रकार से इसको करना। तो पेज नंबर 37 तक सभी हल करने का प्रयास करें, फिर उसके बाद भिन्नों का जोड़ना घटाना उस पर आधारित सवाल समझाए जाएंगे। अगर कोई सा प्रश्न नहीं बनता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। धन्यवाद।